आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। रेलवेज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात पेश आए भगदड़ के वाक़े की जांच करने के लिए एक आला सतही इंक्वायरी शुरू की है। हुकूमत ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों के लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि संगीन तौर पर जख्मी अफराद के लिए 2.5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए म्यूनिख में मुख्तलिफ मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ मीटिंग की। और क्रिकेट में ख़वातीन प्रीमियर लीग 2025 में आज शाम गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे ने आज ऐलान किया है कि प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर पंकज गंगवार उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होंगे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच करने की गरज से कायम की गई है। कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी वीडियो फुटेज कमेटी को सौंपने के अहकाम दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और वो CCTV फुटेज की जाँच करेगी। नॉर्दर्न रेलवे ने महलूकीन के अहल खाना के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। शदीद जख्मियों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि मामूली जख्मी अफराद को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सभी महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया, जबकि ज़ख्मी अफराद को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान एजेंसी की खबरों के मुताबिक कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। इनमें 11 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। LNJP अस्पताल ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं 9873617028 और 01123501207। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और रेलवे, दाखिली और दिफाई उमूर के वज़रा ने इस हादसे पर अपने रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक अजीमुशान आलमी तकरीब है जो 14 से 17 फरवरी तक भारत मंडपम में मुनक़िद की जा रही है। इस तकरीब में खाम माल से लेकर तैयार मसनूआत तक टेक्सटाइल से मुताल्लिक मुकम्मल वैल्यू चेन को एक ही मरकज़ पर यकजा किया जा रहा है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म एक बड़ी नुमाइश पर मुश्तमिल टेक्सटाइल सनत की सबसे बड़ी और सबसे जामे तकरीब है जो 2 मकामात पर जारी है। इसमें टेक्सटाइल से मुतालिक पूरे इको निज़ाम को उजागर किया जा रहा है। इस तकरीब में आलमी पैमाने की एक कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें 70 इजलासों, गोलमेज कॉन्फ्रेंसों और पैनल मुबाहिसों वगैरह का इनेकाद किया जाएगा। नुमाइश में इख्तरा और स्टार्टअप से मुतालिक खुसूसी पवेलियन भी कायम किए गए हैं। इस तकरीब में 120 से ज्यादा मुल्कों के पॉलिसी साजों, आलमी CEOs, 5000 से ज्यादा नुमाइशकारों और 6000 बैन-अल-अक़वामी खरीदारों समेत बहुत से मुताल्लिका फरीकों के शिरकत करने का इम्कान है। उनके अलावा दुनिया भर से टेक्सटाइल से मुताल्लिक 25 से ज्यादा सरकर्दा आलमी इदारे और एसोसिएशनें भी इसमें शिरकत कर रही हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के सहन में आज सुबह नए अंदाज में गार्ड की तब्दीली की तकरीब के इफ्तिताही शो का मुशाहिदा किया। ये तकरीब 22 फरवरी हफ्ते के रोज़ से बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के लिए खुली रहेगी, जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन के अक्स वाले स्टेज पर एक मुतहर्रिक विजुअल और मौसीकी की परफॉर्मेंस का मुशाहिदा कर सकेंगे। यहाँ आने के ख्वाहिशमंद अफराद राष्ट्रपति भवन .gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी नशिस्तें बुक कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज किंग्सवे कैंप परेड ग्राउंड में एक शानदार परेड के साथ अपना 78वां यौम तासीस मनाया। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में मेहमान खुसूसी के तौर पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दिल्ली पुलिस मुल्क की आला तरीन पुलिस फोर्सेज में से एक है। दिल्ली पुलिस ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और कोविड वबा से निमटने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस
پولیس جرائم کی روک تھام اور قانون کے نفاذ میں نئے معیارات قائم کر رہی ہے۔ جناب رائے نے بھارت کے سائبر جرائم کوآرڈینیشن سینٹر 14C پہل کی تعریف کی اور کہا کہ پولیس سائبر جرائم کے معاملات کو سرگرم انداز میں حل کر رہی ہے۔ انہوں نے خواتین، بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دلی پولیس کی کوششوں کی ستائش کی۔ केवल संगठित अपराध व साइबर अपराध से निपटने तथा महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य। साइबर क्राइम की चुनौतियां हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बड़ी तत्परता से इसमें काम कर रही है। ख्वातीन पर मुश्तमिल दिल्ली पुलिस के बैंड ने परेड की अहम झलकियों को उजागर किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के मुख्तलिफ दस्ते मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिदोन सआर ने इसराइल के रास्ते एशिया, यूरोप और अमरीका को जोड़ने से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन पर तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा सआर ने कल रात म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती रास्तों पर हौसियों और ईरान के हमलों के सबब दरपेश चैलेंजों से निमटने के बारे में भी बात की। डॉक्टर जयशंकर ने कल म्यूनिख में नॉर्वे के वजीर खजाना और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अगले सदर नशीं जोन्स स्टोल्टेनबर्ग से भी मुलाकात की। उन्होंने उभरते हुए आलमी सिक्योरिटी मंजरनामे पर सूदमंद तबादला ख्याल किया। जनाब जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर अर्जेंटीना के खारजी उमूर और तिजारत के वजीर गेरार्डो वर्थीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी से काशी तमिल संगमम 2025 में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के दरमियान दायमी तहजीबी वाबस्तगी का जश्न है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये फोरम रूहानी, सकाफती और तारीख़ी रवाबित को मुस्तहकम करता है। उत्तर प्रदेश में आज बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पो ट्रेवलर के बस से टकराने के वाक़े में एक खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए। बस छत्तीसगढ़ से जबकि टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही थी। ये दोनों ही गाड़ियां अयोध्या जा रही थीं। हादसे के महलूकीन और ज़ख्मी अफराद टेम्पो ट्रेवलर के मुसाफिर हैं। 2 ज़ख्मियों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया है, जबकि 4 ज़ख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। राजस्थान के गैदोप्यान के मुकाम पर खाद तैयार करने वाले एक कारखाने के नज़दीक कल अमोनिया गैस के रिसाव के सबब एक सरकारी स्कूल के कम से कम 16 तलबा मुतासिर हो गए। ये वाक़या सुबह की दुआई असम्बली के दौरान हुआ। उस वक्त बहुत से तलबा को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मुतासिरा तलबा को फ़ौरन तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुंबई में आज सुबह 11 मंजिला एक इमारत में आग लगने के बाद दम घुटने से 2 खातून की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जनूबी मुंबई में मस्जिद भंडार इलाके में पना अली मेंशन बिल्डिंग में आग लग गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल JJ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हरियाणा के फरीदाबाद में मुनक़िदा 38वें सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेले में मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इस साल मेले की शराकतदार रियासतें मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर के मुआविन और रूस और यूक्रेन के लिए खुसूसी सफ़ीर केथ केलॉग ने कल जर्मनी के म्यूनिख में आलमी सलामती कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। क्रिकेट में ख़वातीन की प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे मैच में आज गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर से होगा। यह मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। रेलवेज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात पेश आए भगदड़ के वाक़े की जांच करने के लिए एक आला सतही इंक्वायरी शुरू की है। हुकूमत ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों के लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि संगीन तौर पर जख्मी अफराद के लिए 2.5 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए म्यूनिख में मुख्तलिफ मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ मीटिंग की। और क्रिकेट में ख़वातीन प्रीमियर लीग 2025 में आज शाम गुजरात जायंट्स का मुकाबला यूपी वॉरियर से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।